विनती करी थी कि प्रभु हमारे अंतःकरण में बहुत गंदा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत नीच हूँ मेरे अंदर ये, मेरे अंदर वो, मैं तो हमेशा भोगों में रत हूँ, क्या मुझे प्रभु कैसे मिलेंगे? मेरे घर पे प्राप्ति कैसे होगी? क्या मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा प्रभु? नहीं, नहीं मेरे प्रभु, जब जागे तभी सवेरा है प्रभु। और भगवान ने तो उन्हीं जनों पे खूब बहुत अपार कृपा करी है। देखो ना, आप इतने भक्त मानो की कविता भक्त जनों की हमने पढ़ी है, कविताएँ, कविता कह रहे हैं हम, कहानियाँ, उनके चरित्र, पावन चरित्र हमने पढ़ा है। आप भी पढ़िए, देखिए, प्रभु की कृपा उन पे ही हुई है जो हम ऐसे हमारे जैसे अधम के लिए तो प्रभु बने हैं। हमारे जैसे अधम को कितना महान जो है बड़ा बड़ा संत बना दिया प्रभु ने, जो भोगों में रत थे, जो गंदे आचरण करते थे, सिर्फ नाम जप के भरोसे या प्रभु के आश्रय लेने के भरोसे से उनका देखो कितना अपार कल्याण हो गया। पर हाँ, इसमें एक नियम और एक निर्णय ज़रूर आपको लेना पड़ेगा कि अब से ले लिया, अब लो ना सामने रखना, अब से नहीं। अब हमने ये जो है गंदे आचरण, हमसे जो भी पाप बन गए या जो भी हमसे अपराध बन गए या जो भी गंदी चेष्टाएँ बन गई, अब नहीं करेंगे ऐसा। ऐसी विनती मानते हुए हमारी आगे बढ़िए। विनती मानिए, जो पीछे छूटा उनको चिंतन छोड़ के प्रभु के आश्रित होके, और अब से हम कोई गंदे आचरण, गंदी काम, गंदी चीज़ें, गंदी चेष्टाएँ, किसी का दुःख नहीं, किसी को दुःख नहीं पहुँचाएँगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, अभक्ष पदार्थ नहीं पाएँगे, ऐसा निर्णय लेके प्रभु का आश्रित हो जाए, अभी से आपका कल्याण हो जाएगा। मेरी विनती मानिए, नाम जप शुरू कर दीजिए। जिसको भी लगता है ना कि हमारे हम तो बहुत बुरे हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा, हम तो बहुत गंदे बुरे हैं, ऐसा चेष्टा नहीं करते। सबके हृदय में भगवान ही विराजमान है। हो सकता है हम भोगों में रत होने के कारण जो है थोड़ा-सा इधर-उधर भटक गए थे। अब प्रभु के घर लौट जाना चाहते हैं। बड़ी कृपा है प्रभु की हमारे ऊपर, ऐसा मानिए और खूब निरंतर नाम जप करिए, उनके आश्रित हो जाइए। कोई भी गंदी चेष्टाएँ करने से पहले 10 बार सोचिए, क्या ये प्रभु शास्त्र सम्मत है? 10वां शास्त्र प्रमाणन्ते कार्यो अकार्यो व्यवस्थितो, सब कुछ लिखा हुआ है शास्त्रों में। पढ़िए, शास्त्र अध्ययन करिए, आपको पता चलेगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अंतःकरण भी तो आवाज़ देता है हमारा। हम जब बैठते हैं कोई गलत काम करने तो अंतःकरण से आवाज़ आती है कि देखो ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्रभु ही विराजमान है, हम उन्हीं के अविनाशी जीव हैं। भले हम भटके हुए, भले हम भोगों में जानबूझ के रत हैं, परंतु अंदर तो वही है। साक्षी तो वही है, विराजमान तो वही, सर्वम खलदम ब्रह्म, उनके अलावा नास्ति किंचन, उनके अलावा कुछ किंचन मात्र नहीं है जब। तो वही सब कुछ है, वही कराते हैं, वही भजन देंगे, वही बल देंगे, वही साहस देंगे, वही हमें पवन नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप को नष्ट करेगा नाम। नाम का सहारा लीजिए। नाम जप में अपार महिमा, मेरी विनती मानिए, सब कुछ एक-एक पाप आपका नष्ट हो सकता है और सारे पुण्य जुड़ते चले जाएंगे। एक-एक नाम भारी पड़ेगा जिस दिन हिसाब होगा। ये सब सारे अपराध जो पीछे आपसे हुए भगवान क्षमा कर देंगे, बस वैसा पश्चाताप आपके अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि हमने किया ऐसा फिर दोबारा वही भोगों में वही गंदे आचरण दोबारा, नहीं तो फिर वो अपराध माना जाएगा। एक बार प्रभु ने चेतना दी, एक बार आप वहाँ से निकल गए, भजन कृपा से गलती हुई, आपसे फिसल गए, कौन, हम कह रहे हैं ना कि कौन अंतःकरण में झाँक के देखिए अपने। यदि 4 समाज में खड़े होकर बात करने की, अपनी चेष्टाएँ बोलने की, आपने जो भी अंदर मन में चल रहा है, जैसी हम प्रवृत्ति रखते हैं अंदर, कहने की बात किसी से कही जाए, तो क्या वो खुल के कह पाएँगे? नहीं। क्योंकि सबका अंतःकरण सब जानते हैं कितना मलिन है, कितना शुद्ध है, कितना मलिन, सब जानता है अंतःकरण। बस वही है, किसी का प्रकाशित हो जाता है तो वो दुखी हो जाता है, किसी का दबा हुआ तो बड़े आनंद में, नहीं, एक दिन ऐसा गिरोगे कोई बचा नहीं पाए। विनती मानिए, जो गलती हो गई, सबसे है, फिसलन हो गई, फिसल गए, अब उठ जाओ। कोई बुरा भला नहीं, सब भगवान के जीवन, सबको अधिकार है, सब पर मोर बराबर दया, सब पे प्रभु की बराबर दया है, बराबर कृपा है। बस भटके हुए हैं, जो भोगों में रत हैं, देखो ना अंत कहाँ है, जब खोजोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, इसमें भोगों में सुख नहीं, अंत नहीं। जिसके पास है, जिसके पास नहीं, वो तरस रहा है वो पाने के लिए, जिसके पास है वो क्या कर रहा है, देखो, वो उसको और चाहिए, जिसके पास पूरा है वो और चाहिए। इसका अंत नहीं है, अंत सिर्फ भजन में, शांति सुख भजन में है। अपार सुख, अपार आनंद, एकदम कुछ ना कोई चाह न सोचते निकांक्ष, मन मारा तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत नाही, अंदर चमके न हो। तो वो अंदर आंतरिक स्थिति होती है, सब नहीं समझ पाते। विनती मानिए, आप पे भगवान की अपार कृपा है जो आपके मन में ये सवाल आया है। कृपा हुई है तभी सवाल आता है, कृपा होती तभी नाम जब चलता है, कृपा होती तभी सब होता है। बस हमें प्रयास करना है, ऐसा नहीं कि हम बैठ जाएं, नहीं, भगवान ने बुद्धि बल विवेक भी तो हमें दिया। शरीर से हमारा भी हो सकता, आप देखो इस बार आपको नेत्र अच्छे दिए हैं, मुख वाणी अच्छी दी है, हाथ पैर सही सलामत दिए, बुद्धि बल विवेक दिया, सोचने समझने की क्षमता दी है, कुछ कमाने योग्य हो आपको, तो थोड़ा-सा भगवान का धन्यवाद करिए और आगे बढ़िए। क्यों पीछे भागे उसी भोगों से? अब समझ में आ गया कि हाँ, अभी मेरा अपराध बन गया, गलत हो गया, अब छोड़ के आगे बढ़ो। अब जो हुआ, हुआ, आगे बढ़ो, आगे की चिंता करो। ये बात, पीछे देखने से कुछ नहीं मिलता। जब बदल नहीं सकते पीछे, तो पीछे मुड़ना नहीं। आगे बढ़ो, उनका नाम जप करो, उनके भरोसे रहो, कृपा हो जाएगी। धन्यवाद।